अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी जनाब, आपने थोड़ा सा मेरी आवाज़ को इग्नोर करना है क्योंकि इतनी ज़्यादा ख़राब हुई भी है अंदाज़ा हो रहा होगा। अच्छा, पहले भी ख़राब हुई थी लेकिन उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन अब इतना ज़्यादा गला ख़राब हो गया था और काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया था, तो आज ब्लॉग लगाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इतना लंबा गैप जो है ना, फिर यूट्यूब जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है और वो कहता है कि ये बंदा तो बस जो है ना वो खेल ही रहा है, तमाशे कर रहा है, ये सिंसियर नहीं है अपने काम के साथ। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि बस 2 दिन का गैप हो, उसके बाद व्लॉग मेरा लाजमी लग जाए। आई थिंक कि अभी भी देर हो ही चुकी है। एनीवेज जी, यहाँ पे आज इतनी गर्मी लग रही थी ना और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई थी, मुझे ना दाने भी हुए हैं गर्मी की वजह से। तो उसकी वजह से ना किचन में कुकिंग करना इतना मुश्किल हुआ था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि एक दिन का ब्रेक ले लो, कोई मसला नहीं, ज़रा तबीयत थोड़ी सेट हो जाएगी। तो फिर वो खाना जो है ना बाहर से ले आए थे। अब्दुल अहद ने भी अपने लिए पेस्ट्री ले ली थी और हम लोगों ने ले ली थी जी सब्जी। आपको पता है कि मैं चावलों की वैसे ही बड़ी शुदाई हूँ, दूसरा जो है वो अगर सजी हो तो फिर मैं और भी ज़्यादा शुदाई हो जाती हूँ बस मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं आपको सजी ही ले देता हूँ, क्योंकि मतलब पसंद है आपको तो चीज़ बंदा वही ले जो हाँ शौक़ से खाई जाए। तो फिर वो ना मुझे कह देते हैं कि फ़ीली जो है ना बता दो, जो दिल कर है ना वो मैं ले देता हूँ, ताकि चीज़ आप जो है वो शौक़ से खा लो। पैसे तो बंदे ने लगाने ही होते हैं, फिर बंदा चीज़ जो है वो शौक़ से ना खाए, दिल से ना खाए, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे पैसों का। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि मेरी वजह से अब्दुल अहद भी इतना ज़्यादा मतलब क्रेज़ है ना उसको राइस खाने का, कि वो जब भी बाहर निकलता है तो वो कहेगा बाबा मुझे राइस ले दो। और कभी कभी तो वो फरमाइश पे मुझसे जो है ना घर में राइस बनवाता है कि मम्मा मुझे आज राइस बना के दें। एनीवेज जी, यहाँ पे मैं एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़े की, बहुत ही जो है ना मतलब ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जब आपका भी दिल कर रहा हो ना कि बस सिंपल सा काम हो, बहुत ज़्यादा किचन में ना खड़ा होना पड़े और जो है ना खाना भी अच्छा बने, तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें। मैं बनाने लगी हूँ जी नमकीन गोश्त। नमकीन गोश्त के लिए यहाँ पे मैंने अच्छा से जो है ना एक मटन का पैकेट निकाल लिया था मतलब ये सारा ना बोनलेस चिकन ही था, इसमें ऑलमोस्ट थोड़ा सा जो है हड्डी वाला भी था। वैसे अगर हड्डी वाला हो ना तो ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि उसकी यखनी बनती है ना, तो नमकीन गोश्त में यखनी ही होती है सारी, और तो इसमें जो है मसालों का कोई काम नहीं होता है। इसका नाम ही नमकीन गोश्त है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ नमक में बनेगा। बोल बोल के ना इस टाइम मेरे गले में दर्द होने लग गई है। देखिए मैं भी थोड़ा सा बोली हूँ, वरना मैं इतना बोलती हूँ कि लोग मुझे कहते हैं कि प्लीज़ कहीं पे ब्रेक भी लगा लिया करो, तुम तो शुरू होती हो और बस जो है ना फिर चुप ही नहीं होती हो। एनीवेज जी, सबसे पहले हम लोग जो है ना मटन को थोड़ा सा खाली भून लेंगे अच्छी तरह से। देन इसके बाद जी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। जब से मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा है ना फ्रिज में, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी जो है ना वो सहूलत में आ गई है कि टेंशन ही नहीं होती है कि सब कुछ रेडी है, बस फटाफट निकालो और डाल दो उसके अंदर। वरना लहसुन अदरक मुझे जितना को मुश्किल काम लगता था ना, लहसुन छीलना, अदरक छीलना, उसके बाद उसका पेस्ट बनाना या उसको कूटना, मुझे मतलब दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगता था ये उसके बाद जी बस इसको लहसुन अदरक के साथ अच्छे से भूना। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया और इसको दोबारा अच्छे से भूनेंगे। उसके अलावा जी हम इसके अंदर थोड़ी सी ऐड करेंगे वाइट पेपर। ब्लैक पेपर नहीं ऐड करनी, वैसे अगर वाइट पेपर ना हो तो थोड़ी सी ऐड कर लीजिएगा, लेकिन जो मेन जो इसका असल काम है ना वो वाइट पेपर से ही होगा। इसके अलावा जी 1 चम्मच इसके अंदर जो है ना वो भर के हमने ज़ीरा पाउडर का ऐड कर देना, और बस इसके अलावा कोई भी मसाला इसके अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ यही जो है वो 3 मसाले इसके अंदर ऐड होंगे। बस जी इन सब चीज़ों के बाद जो है ना अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे एक दफ़ा, और इसके बाद इसके अंदर हमने ना पानी डाल के ना तो इसको रख देना है पकने के लिए। अच्छा, इसको आपने प्रेशर में नहीं पकाना है, आपने इसको ऐसे ही पकाना है, फिर जो है ना वो ज़्यादा मज़े का ये बनेगा। मैंने क्या किया था कि बस पानी डाल के ना तो इसको रख दिया था तकरीबन कोई 1.5 से 2 घंटों के लिए मीडियम फ्लेम पे, और इसको जो है ना बस मैंने उसी आग पे पकने दिया था। और ये मटन जो है वो इतना सॉफ़्ट हो गया था, इतना ज़्यादा मतलब जो है ना वो सॉफ़्ट था कि मतलब वाक़ई बहुत ज़्यादा मज़े का, और जो है ना वो बिल्कुल ऑथेंटिक ही जो है वो उसका टेस्ट था। कोई इसमें मसाले नहीं थे, कोई इसमें खुशबू नहीं थी, कोई इसमें जो है आर्टिफिशियल मसाला नहीं था। सब कुछ जो था बस वो ओरिजिनल टेस्ट था, और जो ओरिजिनल चीज़ होती है आपको पता है कि वो सबसे बेस्ट बनती है। हेलो हेलो मिस्टर, हेलो मिस्टर, मिस्टर कैसे हैं आप?
आप कैसे हैं मिस्टर? जी जनाब, यहाँ पे मैं कर रही हूँ जी पैकिंग। सो आप लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि अब मैं किस खुशी में पैकिंग कर रही हूँ। अभी तो मैं खानेवाल से होके आई हूँ, ईद करके आई हूँ, तो अब मेरा कहाँ जाने का इरादा है, तो चले मैं आपको ये आगे बता दूँगी। और ऐसा है कि मैं भी कहीं जा रही हूँ और मेरे हस्बैंड भी कहीं जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि हम दोनों एक साथ नहीं जा रहे हैं, वो कहीं और जा रहे हैं और मैं कहीं और जा रही हूँ। सो इसलिए मैं पैकिंग कर रही थी, तो सारी मैं चीज़ें वगैरह बच्चों की भी रख रही थी। तो बहुत ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, 5 दिनों के लिए बस मैं जा रही थी, और हस्बैंड भी जो है वो 5 दिनों के लिए जा रहे थे। लेकिन फिर वही बात है कि मैं बार बार कहती हूँ कि बच्चों के साथ जो है 5 दिन के लिए भी जाना हो तो 10 दिन की पैकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि छोटी बच्ची है, उसको काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। वैसे तो इस बार यह है कि एक मुझे जो है ना फ़ायदा ये भी है कि मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा रही हूँ, अगर मुझे कोई ज़रूरत होगी चीज़ तो मैं ले भी सकती हूँ। चलें आगे मैं आपको बताऊँगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। एनीवेज़ जी, यहाँ पे मैंने सारी जो है ना अब्दुल अहद की भी मेडिसिन्स रख ली थी, जो उसकी अभी कंडीशन चल रही थी, उसी हवाले से मैंने सारी मेडिसिन्स रख ली थी, और ज़हरा की भी जो है वो रख ली थी। और उसके अलावा जी मैंने जो है वो ये मेडिसिन्स वाली जो प्रिस्क्रिप्शन थी वो भी एक दफ़ा अच्छे से देख ली थी, ताकि अगर मैं भूल जाऊँ तो मैं यहाँ से जो है वो नोट कर लूँ। तो फिर मुझे जब कहीं जाना होता है तो मेरे फिर जो है ना स्टैंड वगैरह भी मेरे साथ साथ चल रहे होते हैं। और यहाँ पे जो है मैं अपने हस्बैंड की भी पैकिंग कर रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो कहीं और जा रहे हैं, तो उनके लिए जो है ना मैंने ये कपड़े वगैरह रखे थे, और माइक भी जो है उनको ज़रूरत थी। मैं आपको बताती हूँ आगे क्यों ज़रूरत थी। तो इसीलिए जो है ना फिर मैंने उनके लिए ये सब कुछ रख दिया था। यहाँ पे मेरी भी पैकिंग कंप्लीट हो गई थी, और उनकी भी जो पैकिंग है वो कंप्लीट हो चुकी थी। जनाब, अभी आप लोगों ने देखा कि मैं पैकिंग कर रही थी, तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को क्यों पैकिंग करी थी। तो मेरे हस्बैंड जा रहे हैं जी टूर लेके फेरी मेडोज़, और आप लोगों ने शायद मेरी कम्युनिटी पे पोस्ट देखी होगी, मैंने लगाई हुई थी कि अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो भी जो है वो कर सकता है रब्ता। लेकिन अब तो टाइम गुजर गया, अब तो वो जा चुके हैं। खैर से आज रात को उन लोगों ने निकलना है, लेकिन जब आप लोगों को ये ब्लॉग मिल रहा होगा तो शायद उनको 2-3 दिन हो चुके होंगे गए हुए। सो जनाब, बस ऐसा हो रहा है कि वैसे तो लास्ट टाइम जब मेरे हस्बैंड टूर लेके गए थे तो मैं खानेवाल चली गई थी, लेकिन इस दफ़ा मेरा खानेवाल जाने का कोई इरादा नहीं। गर्मी इतनी ज़्यादा है तो मैंने कहा आप यहीं रहते हैं चुप करके। वैसे तो गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो बस इस दफ़ा पता नहीं समझ नहीं आ रही गर्मी ने किया क्या है। तो ऐसा है कि मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी की तरफ, मामा की तरफ रहूँगी। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैं एक बात आपको बताती हूँ, वो ये है कि 5 सालों में मैं दूसरी दफ़ा जा रही हूँ अपनी मामा के घर रहने के लिए। फ़र्स्ट टाइम में मैं तभी गई थी जब मेरे हस्बैंड गए हुए थे टूर लेके, और आज सेकंड टाइम में मैं इसीलिए जा रही हूँ कि वो टूर पे जा रहे हैं। तो माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी जाने ही नहीं दिया, क्योंकि वो खुद भी नहीं रहते हैं अकेले, और अब्दुल अहद के बगैर उनका गुजारा नहीं होता। और अब माशाल्लाह से ज़हरा भी है, तो बस उनको होता है कि बच्चे मेरे सामने रहें, तो इसलिए मैं जो है वो कभी रहने गई ही नहीं उधर। और ऑफ कोर्स मेरा अपना गुजारा नहीं है तो इसीलिए भी मैं नहीं जाती हूँ। तो माशाल्लाह से हस्बैंड मेरे, आपको पता है, काफ़ी हेल्प करवाते हैं मेरी, हर चीज़ में अंडरस्टैंड करते हैं, और केयरिंग है काफ़ी। आ भी गए हैं आई थिंक सो। कौन? तो ये गए हुए थे जी छोटा मोटा कोई काम करने के लिए। एनीवेज जी मेरी पैकिंग कंप्लीट है, सब कुछ मैंने रख लिया है, दवाइयाँ भी रख ली हैं बच्चों की, और जो है ना वो सब कुछ रख लिया है। तो बस अब निकलना है, निकलते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं। कैप भी पहन लिया करो कभी, कैप भी पहन लिया करो कभी। चलो चलें। अच्छा जी, माइक मैंने अपने हस्बैंड को इसलिए दिया था कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इतनी प्यारी जगह पे जा रहे हैं तो आप हमारे लिए व्लॉग बना के ज़रूर लाइएगा, ताकि जो है मेरे प्यारी प्यारी बहनें और बच्चे भाई वगैरह जो भी देखते हैं सब जो है उस मोमेंट को भी इंजॉय कर सकें, अच्छा सा प्यारा सा वो सीन वो सब भी देख सकें। सो यहाँ पे मैं आ चुकी थी जी अपनी मामा की तरफ, और यहाँ पे हस्बैंड जो है वो मेरे जा रहे थे। इधर तो देख लो ज़रा, इधर तो जिधर भी जा रहे हो, जिस पे भी जा रहे हो, खैर से जाओ। निकलो निकलो निकलो, जल्दी से निकल जाओ। मम्मा, ये लो मम्मा। अलियाना इधर देखो, इधर अलियाना, दे दो ना। किधर जा रहे हैं हम इस टाइम? हम बर्गर खाने जा रहे हैं। ये देखो जरा, रात के 12 बज गए हैं और हम लोग को अभी तक सुकून नहीं आ रहा। कोई आगे थे।
पहले तो बाइक सही चलानी आती थी क्या? चल जब भी हमारी ये कार मुझ है। पर सारा इल्जाम है भाई, ऑन कैमरा नहीं तो मैं सुना रही। चलो जी ला मम्मा को दो। मेन्यू दिखाइएगा अपना। हमें कुछ पसंद नहीं आया इसलिए हमने मेन्यू वापस कर दिया। कुछ कहा तो नहीं उसने तुझे? हाँ क्या रख लो, रख ले। नहीं रहना नहीं उन्होंने कहता आप रख लें हमारी तरफ से। मैं तो कहने लगा था 100 रुपये का मेन्यू रख लो, मैं तो कहने लगा था 100 का मेन्यू रख लो, 500 में चले। हाँ ये भी ठीक था वैसे यार। चलो बाय बाय। मामू मामू भी तो थोड़े थोड़े। हाँ जी बारिश शुरू होने लगी है, जा पता कर क्या। हदफ के लिए निकले हैं वो पूरा। हदफ पूरा हो ही जाए। इधर रश है यार। बारिश होने लगी। चॉकलेट हाँ कर दे। सिर्फ वेट करने के लिए ना शवारमे का हम आइसक्रीम खा रहे हैं। लोगों ने मुझे कमेंट करना थोड़े पैसे ज़्यादा लेके निकल। अरे ले आयो भाई, इतनी देर लगा दी, इतनी देर लगा दी। मेरी आइसक्रीम पिघल गई। खाई नहीं गई बस। और क्या? अच्छा लेते हैं चले। तेरे पास ही थी, मैं आपको पकड़ा के गया हूँ, मैंने तेरे चपेड़ मारनी है। ओला के बंदे वेफल पे आपको पकड़ा के मैं उधर गया हूँ, उधर नहीं पड़ी हुई, मेरी पॉकेट तो खाली है, देख लो बेटा। भाई चेक करो सही से, तमीज़ से तरीके से। मुझे पकड़ा के गए होते तो मेरे हाथ में होती, मेरी जेबें थोड़ी हैं। वो तो ये क्या है फिर, जेबें नहीं है। दूसरी चेक कर। दूसरी में पैसे पड़े हुए हैं 50 रुपये तो। यार मैंने मुंह तेरा तोड़ देना, जल्दी तो खाओ। उसके बाद तो नहीं रह गई, पता कर रहा हूँ। मिल गई? किधर थी? उधर रखा है था। बहुत अच्छे, शाबाश। जूते पड़ने चाहिए हो जाना हमारे। बेटे, शुक्र कर कि उसने पकड़ ली थी वरना जाती। ले जी, सबसे पहले आप देखें घड़ी की तरफ, उसके बाद आप देखें मेरी तरफ, और इसके बाद इधर देखें। नीचे से नहीं मैं दिखा रही हूँ अभी। तो टाइम ये दोपहर का नहीं है, ये रात के 3 है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको बाहर से दिखा देती हूँ। बल्कि जाहिर है यार, अंदाज़ा हो ही रहा है, इतना अंधेरा है। अगर दोपहर के 3 होते तो कोर्स रोशनी होती। अभी हम लोग जा रहे हैं एक मज़ेदार सा सीन देखने के लिए, जो आज मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और मेरे बच्चे दोनों जाग रहे हैं, देख लें ज़रा, अंदाज़ा कर लें इनके काम आप। ठीक है बिल्कुल। आज इसको भी लेके आओ, इसको भी लेके आओ। अब ये काम मेरे लिए मुश्किल हो जाता है ना, फिर इसका फेस आता रहता है, फिर मुझे वो छुपाना पड़ता है। तो कोई बारिश टिप टिप शुरू हो गई। कोई बात नहीं, चलो फिलहाल निकल जाओ। कोई तो उसमें टिप बारिश नहीं हुई, लेकिन फिर भी कुछ पड़ेगी। टिप नहीं हुआ, कुछ टिप नहीं हुआ, बस निकल चलो, अगर कोई ऐसा मसला हुआ तो रुक जाएंगे हम, फिलहाल चल स्टे कर लेंगे हम वहीं। बिना बोलो क्योंकि वालिद साहब का आपको पता है, हम ईरान में स्टे कर लेंगे। वालिद साहब ने कह रहा है बारिश हो गई, चलो वापसी ये चलिए। देख कैमरे के ऊपर एक बूंद गिरी है। चल बंद कर, बूंद बंद कर। अच्छा जी जनाब, जो इस दिन मैंने जो है वो व्लॉग की एडिटिंग स्टार्ट की थी तो मेरा गला ख़राब था, आप लोगों ने सुन ही लिया स्टार्ट में। और जब मैं आई जी मिड में तो उस टाइम गला मेरा काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था। तो क्योंकि ऐसा होता है कि व्लॉग की जो एडिटिंग होती है ना, एक साथ नहीं होती है मेरे साथ। तो बाज़ का क्या मतलब, हर बार ही ऐसा होता है कि मैं हर थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो है ना, थोड़ी टाइम बाद जो है उसको मैं एडिट कर रही होती हूँ, क्योंकि कभी अब्दुल अहद आ जाता है और कभी ज़हरा रोने लग जाती है।
तो जब मैं लास्ट पार्ट की एडिटिंग करने वाली थी ना, तो फिर मेरा उस टाइम गला बिल्कुल बंद हो चुका था, मतलब कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। तो फिर अब जो है ना इंतज़ार करते में जो है ना इतने दिन गुजर गए, मुझे तकरीबन के 4 से 5 दिन हो गए इस चीज़ का इंतज़ार मैं कर रही हूँ कि मेरी आवाज़ वापस आए और मैं अपना व्लॉग जो एडिट करके लगा दूँ। क्योंकि फिर आपको पता है आगे वैसे मुहर्रम भी मतलब स्टार्ट हो चुका है बिल्कुल। तो ये मुहर्रम से भी पहले का व्लॉग है जो मैं एडिट करना स्टार्ट किया हुआ मैंने। तो फिर आप नेट भी नहीं होता, वैसे भी मुनासिब नहीं होता कि मुहर्रम में जो है वो आप मतलब व्लॉग्स लगा रहे हैं, और बंदा सारा साल करता ही रहता है, अगर हम कुछ दिन एहतियात कर लेंगे तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। एनीवेज़ जी, जब मैं गई हुई थी मामा की तरफ, तो पापा ने जो है ना बहुत इंसिस्ट किया कि हम लोग चलते हैं जी, एंजॉय करेंगे, बाहर चलेंगे, खाएं पिएंगे, सैर करेंगे। तो मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था, क्योंकि बाबा जो है ना बड़े शौकीन है कि फ़जर के टाइम पे निकला जाए, और जो है ना उस टाइम का जो होता है ना वेदर भी, और जो रोशनी हो रही होती है, वो वाला टाइम इंजॉय किया जाए। तो मुझे भी पहले बहुत शौक़ होता था, लेकिन अब ज़ाहिर है छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने कहा चलें, बाबा इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो कोई नहीं, चलते हैं हम लोग। फिर हम लोग यहाँ पे निकले जी, हम लोग गए जी माल रोड पे, नहर वाली साइड पे। सो ये जो व्यूज़ है ना इनका, फ़जर के टाइम जब हल्की हल्की रोशनी हो रही होती है ना, अपना ये मज़ा होता है उस टाइम। और ये दरख्तों की खुशबू इतनी प्यारी होती है ना, मतलब इतना अच्छा लग रहा होता है ना इसमें सांस लेना, बहुत ही मज़ा आ रहा होता है। मुझे तो बहुत पसंद है ये वाला टाइम, और साथ में ये चरिंद परिंद दरख्त और प्यारी प्यारी खुशबू और पौधे, ओ माय गॉड, मतलब बंदा नेचर को जितना मर्ज़ी देखता रहे वो कभी भी थक नहीं सकता है। एनीवेज़ जी, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मामा की तरफ आई हुई हूँ तो मेरा काफ़ी सारा प्लान है, बहुत सारी जो है ना हम लोगों ने जगहों पे जाना है, कुछ मिलने मिलाने भी जाना है इंशाल्लाह। तो फजर का टाइम था तो भाई जो है ना फिर नमाज़ पढ़ने के लिए भी चला गया था, मस्जिद थी यहाँ पे पास में ही, सुबह नमाज के लिए अंदर चला गया था। तो इंशाल्लाह आप लोगों को सब कुछ दिखाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।